हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। तो अगर बात करें अप टू डेट की, ये मेनली अप टू डेट रिलेटेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उसमें क्लास 12th के बाद जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, यानी क्लास 12th के बाद जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, पहले मेरिट से लेते थे, अब उस मेरिट की जगह इन नंबरों को सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक में छोड़ दिया गया है। इन नंबरों को कोई लेना देना नहीं होगा, जो यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट देंगे उससे रिलेटेड है। तो ये जो नोटिस है वो आपका किस लिए है? CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 2022 में शुरू होगा और 2022-23 एकेडमिक सेशन के लिए होगा, उसके लिए है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक नया अप टू डेट निकल के सामने आ रहा है। अप टू डेट ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ही अब CUET UG एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 का, जो कि पूरा फुल फॉर्म अगर देखें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो होगा 2022 का एकेडमिक सेशन जो होगा उसका 22-23 के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होना है। उसे भी हमारी NTA जो कि है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो कंडक्ट कराने वाली है। तो ज़रा इसके अप टू डेट को देख लेते हैं। तो अगर बेसिक वे में देखेंगे आपको एक चीज़ सामने मिलेगी कि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट होना है, कंडक्ट होना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। वो एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द कंट्री, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन लेने के लिए। और ये CBT बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा। और इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रेफ़र करना पड़ेगा टेस्ट से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको। अब अगर बात करें कौन कौन से डिटेल्स कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़र करेंगी इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उस कंसर्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइट पे जा कर के चेक करना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की अगर बात करें तो जो कोर्सेज़ है मेनली आपके बैचलर कोर्सेज़ हैं, जैसे BA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया, इस तरह के कोर्सेज में आते हैं। अगर बात करें लिंक जो ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ओपन होने होगा, वो होगा 2 अप्रैल 2022 को। और ये ऑफिशियल साइट जो होगी वो होगी cuet.samarth.ac.in। तो जो कैंडिडेट वो CUET जो UG एग्जामिनेशन है उसमें बैठना चाहते हैं तो वो एलिजिबिलिटी चेक करके अपनी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ने जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं उसके हिसाब से अपने फॉर्म को फिल करेंगे। और ये लगभग 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगी। अब बात आती है एग्जामिनेशन स्कीम की। तो अगर एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो जो पूरा टेस्ट है उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 1A, 1B, 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1A और 1B मेनली लैंग्वेज का सेक्शन है, इसमें 13 और 20 करके लैंग्वेजेस हैं। फिर अगर बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में 27 डोमेन हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बैठेंगे 12th लेवल तक के वो आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, GK, रीजनिंग, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब आप देख लीजिए इसमें जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 1B है, एक में 13 लैंग्वेज है, दूसरे में 20 लैंग्वेज है। नीचे आपको लैंग्वेज मिलेगी और इसमें 50 में से 40 क्वेश्चनों को आपको करना है। और इसमें अगर बात करें जो लैंग्वेज टेस्टिंग होगी उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि पैराग्राफ वगैरह से रीडिंग करके सवालों के जवाब देने होते हैं, इस तरह की चीज़ें, पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, ये सब चीज़ें आएंगी। और इसके लिए आपको मिलेगा 45 मिनट का ड्यूरेशन लैंग्वेज के लिए, ईच लैंग्वेज के लिए। फिर अगर बात करें हम जो आपका है सेक्शन 2 डोमेन, जिसमें 27 सब्जेक्ट हैं और 6 मैक्सिमम डोमेन्स आप एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। ये MCQ बेस्ड होगा,
और एनसीईआरटी के सिलेबस से, मेनली ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस होगा क्लास 12th के। इसमें भी 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। फिर है आपका सेक्शन 3 जो कि जनरल होगा, और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या प्रोग्राम जो ऑफर करेगा उसके लिए जनरल टेस्ट होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो कि क्लास 8th लेवल तक का, ये इसकी बात कर रहा है खाली, इतने को 8th लेवल तक का होगा। फिर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगी जो कि 60 मिनट में आपको करनी है। अब ऊपर आपको 13 और 20 लैंग्वेजेस जो दी गई थी, वो 13 और 20 लैंग्वेजेस आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगी। ये वो लैंग्वेजेस हैं अगर आप देख रहे हैं तो। उसके बाद अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन जो हैं वो 27 है, जैसे कि आपके अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12th में, ये उससे रिलेटेड है, उस तरह के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी हैं, जैसे कि जो शास्त्री करते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी हैं। अब लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज जो दी है, कंडीशन क्या दी है कि ये कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड A1B टेकन टुगेदर। हाउएवर द थर्ड लैंग्वेज जो चूज़ होगी वो 6 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे उसमें से एक होगी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया बनना है। और जो सेक्शन बी है उसमें से 27 में से मैक्सिमम आपको 6 मिलेंगे सब्जेक्ट, वो आप देख ही सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको इसके बारे में बताया गया कि पैटर्न कैसा होगा, मीडियम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा। रजिस्ट्रेशन आपको वापस बता दूं, रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से शुरू होंगे, यानी 2 अप्रैल से। और ये जो साइट है cuet.samarth.ac.in, इस पर अवेलेबिलिटी होगी इसकी। और जो क्वेश्चन होंगे टेस्टिंग एरियाज़ के बेंचमार्क जो होते हैं क्लास 12th के, उसके हिसाब से होंगे। और क्लास 12th के बोर्ड सिलेबस से इसका कोई लेना देना होगा नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होंगे अगर बात रखें तो। अब नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी जो है परमिट करती है प्रीवियस ईयर क्लास 12th का जो एडमिशन लिया हो उस बच्चे को, जो कि एलिजिबल होता है इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए। चॉइस और जो होगी आपकी लैंग्वेज और सब्जेक्ट की, वो आपको देखना पड़ेगा इन डोमेन में से। और अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कौन से, लैंग्वेज की अगर बात करें तो 1A 1B के बाद आपको जो सेकंड डोमेन है, यानी कि 27 डोमेन में से एक को सिलेक्ट करते हुए करना पड़ेगा। अब ये मेनली 2 शिफ्ट में होने के चांसेस हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के हिसाब से। ये जो शिफ्ट होंगी या नंबर ऑफ़ डेज जो चलेगा एग्जामिनेशन, वो वेरी कर सकता है। अब कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि इस साइट को ज़रूर देखते रहें ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर एनटीए की हेल्पलाइन से अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो इस हेल्पलाइन पे डायल कर सकते हैं या फिर इस पे मेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।